सांचे में ढल गए, कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त का सांचा बदल गए। तो मैं भाई आशीष जाटव के लिए मैं जोरदार तालियां बजाएं। मैं कहूंगा कि आपने जो काम किया है वह काफी समय तक याद किया जाएगा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले विश्व नायक महानायक आदि नामों से सुशोभित भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले उस मसीहा वामसिद्ध DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब को याद करते हुए, आप यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का, सभी मंचासीन साथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए, दिल से जय भीम कहते हुए, सादर जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए आपको साधुवाद करता हूं कि आपने अपना समय दिया। और विशेष रूप से मैं साधुवाद कहूंगा भाई अजय जी को कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। साथियों, आज हम इस मुकाम पर हैं कि बाबा साहब को बताने की जरूरत नहीं। आज हर गांव का लगभग हमारे समाज का जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जिनको बताना है उनको तो हम बताते ही नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। हम बताने की बात कर रहे हैं अपने घर की महिलाओं के लिए। आज मैं यहाँ आया तो 2-4 महिलाएं आ खड़ी थी। मुझे लगा कि कम से कम इस गांव की कुछ महिलाएं रहेंगी, बाबा साहब के बारे में जानेंगी, सुनेंगी, तो आगे चल के वो दूसरों से शेयर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, महिलाएं यहाँ से उठकर चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जिस महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना त्याग किया, वो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। मुझे लगता है कि चाहे वो दलित समाज की महिला हो, चाहे सवर्ण समाज की महिला हो, चाहे पिछड़े समाज की महिला हो, सबके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वो सभी के लिए थे, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। अधिकतर यह सवाल कहीं कहीं आ जाता है, सुनने को मिलता भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए किया, छूतों के लिए किया। तो मेरा कहना यह है, जो लोग ये कहते हैं वो या तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, बाबा साहब के बारे में उन्हें आलोचना ही करनी आती है। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले बाबा साहब को जान लो, बाबा साहब को पढ़ लो, उसके बाद कोई भी एलिगेशन बाबा साहब पर लगाना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सुंदर संविधान है, जिसकी बदौलत आज हम इस ग्राम सिलाटा के में खड़ा होकर संबोधन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की देन। और आप सुन रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। अन्यथा एक तबका ऐसा था जिनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, न अच्छे कपड़े पहनने के लिए, न बच्चों के पढ़ने के लिए, न किसी सुनने के लिए। यहाँ तक कि बताया जाता है कि अगर कोई कहीं गलती से गीता पुराण की लाइनें सुन लेता था, उसके कान में शीशे पिघला के डाल दिया जाता। अगर कोई भगवान का नाम ले लेता था तो उनकी जबानें काट ली जाती थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से उस वंचित समाज को एक ऐसा रास्ता दिया कि आज हम सभी एक समान तराजू में तौले जाएंगे।
न किसी का वजन कम होगा, न किसी का वजन ज्यादा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सबसे बड़ा हथियार रहा शिक्षा। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया शिक्षा पर कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक न तो हम आगे बढ़ेंगे न तो कोई विकास होगा। अब विशेष रूप से अधिकतर कार्यक्रमों में जो हम लोग जाते हैं तो जब शिक्षा की बात आती है तो हम शिक्षा पर जब बात करते हैं तो महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। कारण उसका यह है कि महिलाएं बेटी होती हैं तो अपने मायके का ध्यान रखती हैं और जब वह एक बहू बन के जाती हैं तो अपने ससुराल का ध्यान रखती हैं। इसलिए कहा गया है एक पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखी नारी दो घर संवारती है, एक अपने मायके को, एक अपने ससुराल। क्योंकि अधिकतर हमारे इस देश में जो पुरुष प्रधान देश रहा है, जहां महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी। 1950 के पहले महिलाओं को जो अधिकार था वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, वो चाहे दलित घर की महिला हो या किसी सबड़ घर की महिला हो, सबके अधिकार लगभग वही थे। क्योंकि मुझे अगर ऐसा नहीं रहता तो तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा होता, ढोल गवार शुद्ध सुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। क्योंकि अगर सवर्ण समाज की महिलाओं को अच्छे अधिकार होते और अछूत समाज की महिलाओं को दूसरे अधिकार होते तो शायद तुलसीदास से गलती नहीं करते। 1950 के बाद जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया तब जाके वास्तविक रूप से महिलाओं को वो अधिकार मिले। और आज मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के पहले ऐसे मंत्री रहे बाबा साहब जिनका बिल अगर सदन में पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने सदन से इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि इन 75 सालों में ऐसा कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जिसने सदन में बिल पेश किया हो और उसका बिल गिर गया और उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बिल, हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं के लिए सारे अधिकार की उन्होंने पुरजोर समर्थन किया था, उनका वो बिल पास नहीं हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सदन में कहा कि सदन में मुझे रहने से क्या फायदा जब मैं आधी आबादी को उसका अधिकार नहीं दिला पाऊंगा। काफी लंबे अरसे के बाद इस देश में आज के दौर में 33% महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, जबकि हम आधी आबादी मानते हैं। क्योंकि पुरुष और स्त्री से सृष्टि चलती है तो आधे अधिकार उसके हैं, आधे अधिकार हमारे हैं। तो फिर 33% आरक्षण क्यों? भागीदारी तो 50-50 की होनी चाहिए। भाई जितना पुरुष का अधिकार है उतना महिला का अधिकार है। लेकिन इस देश में ऐसे भी अभी भी सामंतवादी हैं, मनु के वंशज हैं, जो नहीं चाहते कि महिलाओं को अधिकार मिले जो बाबा साहब ने सपना देखा था। लेकिन हम इन्हीं बातों को हमारे घर की महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। जो महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इतना त्याग किया, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते। एक वाकया हम लोग के साथ हुआ था 14 तारीख में। 14 तारीख की एक रैली, बड़ी रैली जयपुर से हम लोगों ने निकाली थी, जो सरैया से होते हुए फिर वापस कुसली गई थी। रास्ते में एक केवट समुदाय की महिला मिली। उसने दूसरे महिला से बात किया, कहा कि आज ये लोग के देवता के त्योहार है, इसलिए ये लोग त्योहार मनाते हैं। हमारे साथी ने सुना, हमसे बताया, हमने कहा तुम उनका जवाब दे नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए। उनको बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सर्व समाज के देवता हैं। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ने जो कठिनाइयां झेली थी,
अगर बाबा साहब के मन में अगर तनिक भी विद्वेष की भावना रही होती तो भारतीय संविधान